आप सबने ये तो सुना ही होगा कि हिंदू धर्म में व्रत रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसा इसलिए जिससे कि लोग अपने धर्म पर विश्वास रखें और अवसर आने पर उपवास करें। आज के समय में भी लोग अपनी इस परंपरा को निभा रहे हैं। कई लोग किसी न किसी वजह से व्रत का पालन करते हैं, तो कई भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी उपवास रखते हैं। लेकिन आज हम आपको व्रत के पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। व्रत रखने के नियम दुनिया को सनातन धर्म की एक देन है। सनातन धर्म में व्रत रखने के कई नियम हैं और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। व्रत रखना एक पवित्र कर्म है और अगर इसे नियम पूर्वक नहीं किया जाता है तो ना तो इसका कोई महत्व है और ना ही इसका कोई लाभ होता है। अलबत्ता इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है। हालांकि आप व्रत बिल्कुल भी नहीं रखते हैं तो भी आपको इस कर्म का भुगतान करना ही होता है। आखिर व्रत रखना इतना ज़रूरी क्यों होता है? नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। व्रत रखने की प्रक्रिया सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत रखा क्यों जाता है और व्रत रखने के पीछे के क्या कारण हैं? दरअसल व्रत रखने के वैसे तो और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं व्रत रखने के पीछे के 3 प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। व्रत रखने से दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप कम तो होते ही हैं, साथ ही इससे ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। हालांकि व्रत रखने का मूल्य उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एकनिष्ठता होती है। संकल्पवान व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति में मन, वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्पता नहीं होती है वह मृत माना गया है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातों, वादों, क्रोध, भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी समय अपनी बात से पलट सकते हैं। लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में वे सप्ताह में एक दिन या खास मौकों या त्योहारों पर अपनी देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, जिनमें वे पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कष्टों और परेशानियों को दूर करके हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत या उपवास में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु काया का शुद्धिकरण करता रहता है। यह बहुत ही कठिन व्रत होते हैं। इसमें धीरे धीरे व्यक्ति अन्न और फिर जल भी पीना छोड़ देता है। इसके अंतर्गत क्रिया योग भी किया जाता है। अगर आप आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते, मात्र अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो ये व्रत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। लोग अक्सर अपने वजन को कम करने या पेट को अंदर करने के लिए भी व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। दरअसल आप बचपन से ही खाते आ रहे हैं, अर्थात आपकी आंतों सहित आपके शरीर के अन्य अंग लगातार
आपके भोजन को पचाने का कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक दिन भी आराम और छुट्टी नहीं ली होती है। क्या आप चाहते हैं कि वे हमेशा के लिए ही आराम करें? अगर नहीं, तो उन्हें बीच-बीच में छुट्टी देते रहिए। क्या कभी आप अपनी बाइक या कार को लगातार पूरे साल तक चलाते रह सकते हैं? तो उसका जवाब होगा नहीं। आपको अपनी कार और बाइक की सर्विसिंग भी करानी पड़ती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी सर्विसिंग करने के लिए आराम चाहिए होता है। दोस्तों, व्रत रखने के धार्मिक महत्व होने के अलावा कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि व्रत रखने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है। अगर हम एक दिन कुछ नहीं खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। इससे शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। व्रत रखने से डिप्रेशन जैसी परेशानियों से भी निजात मिलती है। इससे तनाव दूर होता है और जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगातार पानी पीते रहना चाहिए। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी व्रत रखना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इससे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे सनातन धर्म में सदियों से व्रत रखने की प्रथा क्यों चली आ रही है। क्योंकि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को आराम देना आवश्यक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहें। वीडियो में आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।